टीचर की जो जायज़ मांगे हैं, जो उनको सही ढंग से उठाया है हम लोगों ने, जो भी त्रुटियां हैं उसकी ओर हम लोगों ने भी सभी लोगों ने ध्यान आकर्षित कराया है सरकार का। सरकार इस पर विचार कर रही है। देखिए जो उचित होगा उस पर निर्णय लेगी। सभी राज्यों में जब प्रयोग हो रहा है तो हमारा भी बिहार राज्य इसे लागू करना चाहिए। सरकार कहा ना कि हर तरह की जो भी विसंगतियां हैं उस पर विचार कर रही है। बिहार में एक तरफ जहां थर्ड फेज की शिक्षक बहाली हो रही है, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारी मांगे की जा रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जयप्रकाश यादव नरपतगंज विधायक है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। जयप्रकाश जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे आते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लगातार मांगे हो रही है। आप लोग जब विपक्ष में थे, सवाल उठा रहे थे। ऐसे में बिहार विधानसभा सत्र के दौरान आपके कई सारे नेताओं ने भी, विधायकों ने भी सवाल उठाया। क्या कहिएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांगों को लेकर? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने भी टीचर की जो जायज़ मांगे हैं, जो उनको सही ढंग से उठाया है हम लोगों ने भी, और सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। आने वाले समय में जो भी विसंगतियां हैं, जो भी त्रुटि हैं, उन पर सरकार गौर करेगी और निराकरण करने का प्रयास करेगी सरकार। अपेयरिंग और एज रिलैक्सेशन को लेकर भी कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अपेयरिंग में मौका अभ्यर्थी मांग रहे हैं। कई सारे अभ्यर्थियों का देखा जाए तो मौका उन लोगों को नहीं दिया और कई लोगों का एज जो है वो कहीं ना कहीं पार कर गया है, समय सीमा पार कर गई है। बिल्कुल जो भी त्रुटियां हैं उसकी ओर हम लोगों ने भी सभी लोगों ने ध्यान आकर्षित कराया है सरकार का। सरकार इस पर विचार कर रही है। देखिए जो उचित होगा उस पर निर्णय लेगी। लगातार डोमिसाइल नीति को लेकर जयप्रकाश जी सवाल उठ रहे थे। जब महागठबंधन की सरकार थी तो डोमिसाइल नीति को ख़त्म कर दिया गया था और ऐसे में देखा जाए तो अभी भी वर्तमान में डोमिसाइल नीति ख़त्म हो गई। आप लोग भी मांग कर रहे थे, तो क्या डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए? क्योंकि अदर राज्य में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो डोमिसाइल नीति का प्रयोग किया जाता है। नहीं, सभी राज्यों में जब प्रयोग हो रहा है तो हमारा भी बिहार राज्य इसे लागू करना चाहिए। सरकार कहा ना कि हर तरह की जो भी विसंगतियां हैं उस पर विचार कर रही है। ठोस निर्णय लेगी सरकार आने वाले समय में। तो शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए। लगातार आंदोलन रद्द होने की बात कर रहे हैं अभ्यर्थी, कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, कई काफ़ी समय हो गया है सरकार बने हुए। देखा जाए तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या जयप्रकाश यादव अभ्यर्थियों की मांग उठाएंगे? नहीं, मांग तो जो सही मांग था उसको हमने विधानसभा में भी उठाया है और शिक्षकों की मांग को हम लोग रखते हैं समय समय पर और उस पर विचार करेगी सरकार। कहा ना कि विचार अभी हो रहा है, गंभीर बातों पर विचार होगी। देखिए विचार होगी, विचार हो रहा है और सरकार जल्द ही निराकरण निकालेगी। ऐसे में जयप्रकाश यादव नरपतगंज विधायक थे। जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है, इसको लेकर कई सारी प्रतिक्रिया थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम जैसे सवाल उठाते आए हैं वैसे ही सवाल उठाते अभी भी हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार निराकरण निकाल कर अभ्यर्थियों का हल निकालेगी और अभ्यर्थियों की विसंगतियों को दूर करेगी। अब देखने वाली बात है वो क्या कुछ होता है। बिहार में शिक्षक बहाली एक तरफ जहाँ हो रही है थर्ड फेज की, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अपेयरिंग में मौका हो या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो या फिर साथ ही एज रिलैक्सेशन का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर मांगे अभ्यर्थी कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति खासकर कहीं ना कहीं लागू करने की मांग कर रहे हैं। जयप्रकाश यादव क्या कुछ करते हैं आपने सुना है और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।